पे आपको 20 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है ठीक और है। ये भी बहुत शॉर्ट टाइम में ये ख़त्म होने जा रहा है। तो ये फर्निश्ड भी होगा? जी बिल्कुल furnished मुझे है। मतलब कोई चीज़ लेके आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं नहीं है। है। देखिए देख ले, मैंने छोड़ना जी नहीं है बिल्कुल आपको। सर, आप हम फर्नीचर आपको भी देंगे? जी बिल्कुल फर्नीचर भी देंगे, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितना मुझे फ्रिज जी चाहिए, बिल्कुल, जी एसी बिल्कुल। लगा हुआ होगा, जी बिल्कुल। जितनी भी मेरी बेसिक नीड्स आती हैं जी एक बिल्कुल। घर के अंदर, जी वो बिल्कुल सारी चीज़ें देंगे? सारी सर 33 फ्लोर पे ये बनने जा रही है। अच्छा, और माशाल्लाह। ये लाहौर की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने जा रही है, जिसपे है। आपको फूड कोर्ट में बैठे हुए पूरे बैरिया टाउन में हर एंगल से आप जो है ना एनवायरनमेंट व्यू नज़ारा कर सकते हैं। नज़ारा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जमशेद बदर फ्रॉम IMC रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड बिल्डर्स, बैरिया टाउन लाहौर से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। और हमेशा से एक ही कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छे एपिसोड लेके आऊँ और जो आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदामंद हो। और आजकल आपको पता है कि पैसिव इनकम हर शख्स चाहता है और लाहौर के अंदर तरह तरह के प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। और आजकल जिस प्रोजेक्ट को पूरे न सिर्फ पूरे लाहौर में बल्कि लाहौर से बाहर भी सराहा जा रहा है, उसके बारे में बड़ा शोर है, वो है कुवैत मॉल। और कुवैत मॉल के हवाले से आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है एक प्रॉपर्टी एक्सपर्ट अमजद भट्टी साहब को। वो इस प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं और उन्हीं की तरफ बढ़ते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट मुनफरिद है, मुख्तलिफ है जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं लाहौर में उनसे। तो हमारे साथ स्टूडियो में अमजद भट्टी साहब तो मौजूद है, उन्हीं की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अमजद भट्टी साहब द ग्रेट, क्या हाल चाल है आपके? सर अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक मैं है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है आपका प्रॉपर्टी विजन? बहुत अच्छा चल रहा है सर। ज़बरदस्त है? बहुत अच्छा चल रहा है। ज़बरदस्त। जानना चाहूँगा, मैं भी जानना चाहूँगा, बहन भाई भी जानना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपका एक वसी एक्सपीरियंस है प्रॉपर्टी की फील्ड में और आपका ये प्रोफेशन भी है। तो बहन भाइयों को बताइएगा, कुवैत मॉल जिससे भी सुनता हूँ कुवैत मॉल ये हो गया, कुवैत मॉल में ये है, कुवैत मॉल में वो है, आप क्या समझते हैं कि किस तरह से ये मुनफरिद है अदर प्रोजेक्ट जितने भी चल रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त? कुवैत मॉल को मुख्तलिफ आप कैसे पाते हैं? सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे मदऊ किया, एक मौका दिया कि हम आपके साथ बैठ के बात कर सकें। थैंक यू। तो सर कुवैत मॉल का जो सबसे लोगों का एक क्वेश्चन है कि ये दूसरे प्रोजेक्ट से डिफरेंट क्यों है। बिल्कुल तो इसमें जो सबसे पहले हम बात करते हैं, बेसिकली ये इंटरनेशनल कंपनी है, कुवैत की कंपनी है, यूनाइटेड एक्टर्स। ठीक है। और बहुत सारे ममालिक में ये बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम टर्की की बात करते हैं, ठीक है। इस्तांबुल, अंतालिया, ठीक है। दुबई, इस सऊदी अरेबिया में। ठीक तो है। इनकी कंस्ट्रक्शन के साथ मतलब ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है? जी राइट, कॉर्पोरेट ठीक सेक्टर है। का इनका एक हेड ऑफिस जो है इनका कुवैत में ही है। ठीक है। और ये डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अच्छा। तो ये समझ लें कि इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि ये लाहौर में, पाकिस्तान में बनने जा रहा है। और ये लोगों का एक जो रुझान इसकी तरफ ये है कि ये कुवैत इंटरनेशनल कंपनी है। और जैसे कि लोग कुवैत की करेंसी की भी बात करते हैं और कुवैत एक ब्रांड है और फिर कुवैत की कंपनी वो भी बैरिया टाउन में बनने जा रही है, तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। आप मतलब आपके कहने का जो मैं मकसद समझाऊँ, लुबे लबाब समझाऊँ, वो ये है कि आपको यहाँ पे इंटरनेशनल तर्ज की बिल्डिंग देखने को मिलने वाली जी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हमें ये एनवायरनमेंट भी देंगे। ठीक है। और इसमें सबसे बढ़ के ये है कि ये बैरिया टाउन की प्राइम लोकेशन पे बनने जा रही है। ठीक है। हाँ, लोकेशन बड़ी मैटर करती है किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो किस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनने जा रहा है? सर ये मैं पहले तो ये बात करूंगा कि ये बहुत हाइटेड बिल्डिंग है। अच्छा। और ये पूरे लाहौर की सबसे हाइटेड बिल्डिंग है। अच्छा। और ये लोगों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, कमर्शियल भी, रेजिडेंट्स भी, और इसमें 5 स्टार होटल्स भी है। अच्छा। और ये एक अच्छी लोकेशन के साथ साथ बहुत हाइटेड भी है। अच्छा। तो इस लिहाज से भी कितने फ्लोर इसके ऊपर? सर 33 फ्लोर पे ये बनने जा रही है। अच्छा, और ये लाहौर की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने जा रही है। ये समझ लें कि अगर हम बात करें आईफल टावर बैरिया टाउन की, तो जो उसकी हाइट है वो 262 फुट है। ठीक है। और ये 300 प्लस है। ठीक तो इस हाइट की बात करें तो ये लाहौर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो ये भी इसका प्लस पॉइंट है। ये भी मुनफरिद करती है जी, दूसरी बिल्डिंग से। ठीक है। अब अगर हम आए इसकी बेसमेंट में, तो कितनी बेसमेंट्स हैं इसकी? सर 4 बेसमेंट इसमें हम आपको ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। इसमें 2 जो बेसमेंट है नीचे से वो डेडिकेट कर दिया गया
पार्किंग के लिए। ठीक है, जो वो हमारे- डेडिकेटेड होंगी वहाँ पे जिसका सपोज मेरा अपार्टमेंट है, मुझे डेडिकेटेड जी पार्किंग बिल्कुल, मिलेगी? आपको डेडिकेटेड पार्किंग मिलेगी। वो अच्छा। चाहे आपका कमर्शियल अपार्टमेंट है या आपका रेजिडेंट अपार्टमेंट है ठीक या है। आपका कोई ब्रांड है या शॉप है, ठीक आपको है। एक पार्किंग डेडिकेट कर दी जाएगी। अच्छा, ज़बरदस्त है। 2 बेसमेंट तो डेडिकेट होगी पार्किंग के जी लिए। बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद? इसमें 2 बेसमेंट जो है उसमें हम आपको जो ऑफर कर रहे हैं वो इंटरनेशनल हाइपर मार्केट है, जिसमें अच्छा। हमने पाकिस्तान में जो देखा होगा केयरफॉर है, जी, ये जी। हाइपर स्टार फोर्ट्रेस है। ठीक तो है। बट ये है कि जैसे मैंने आपको आगे कहा कि ये खुद एक इंटरनेशनल कंपनी है और इनका जो सारा एक विजन है वो ये है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हर तरह की अवेलेबिलिटी यहाँ पे हो। अच्छा, 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 तो ये जो हाइपर मार्केट बन रही है इंटरनेशनल लेवल की बन रही है और अच्छा। इसमें जो ब्रांड्स हैं वो भी इंटरनेशनल ब्रांड भी ये लेके आ रहे हैं, तो ये अच्छा। भी इसका प्लस पॉइंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बेसमेंट तो हमने बता दिया अपने बहन भाइयों को क्या क्या चीज़ें होंगी। अब आ जाते हैं ग्राउंड के ऊपर। ग्राउंड के ऊपर क्या देने जा रहे हैं? ग्राउंड पे सर ये डिफरेंट तरह के आउटलेट और ब्रांड लेके आ रहे हैं जो डबल हाइटेड हैं अच्छा, और अच्छा। इंटरनेशनल ब्रांड, जैसे कि आप जान सकते हैं बहुत सारा ब्रांड है, तो वो जी, जी। इंटरनेशनल ब्रांड लेके आ रहे हैं ये। ठीक और है। ये भी एक प्लस पॉइंट ये भी है कि लोगों को इंटरनेशनल ब्रांड, जब हम जाते हैं यूरोप में या किसी ब्रियोन मुल्क में, तो लोगों का एक होता है शौक होता है कि हम इंटरनेशनल जो जाके अपने ब्रांड के शर्ट लें या शूज़ लें या समथिंग, तो वो इसमें वो हर तरह का एनवायरनमेंट आपको जो है ना वो अवेल होगा। अच्छा, 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 ठीक है। ये किस फ्लोर से लेके किस फ्लोर तक? जी सर, ग्राउंड से लेकर जो है ना हम 5 तक जो है ना ये दे रहे हैं, हम ब्रांड्स का दे रहे हैं। कमर्शियल होगा जी, टोटली? इसमें हम ठीक है। इसमें फूड कोर्ट भी होगा? जी सर, वो फूड कोर्ट जो है ना 5th फ्लोर पे है। अच्छा, वो 5th फिफ्थ फ्लोर पे। अच्छा, अच्छा, जी ठीक है। तो ये है ग्राउंड से हम जो जाते हैं 5th तक, तो वो जो है ना ये हम आपको कमर्शियल आउटलेट ब्रांड्स भी हैं ठीक जिसमें है। डबल हाइटेड जो है ना वो आउटलेट मिल रहे हैं। इसके बाद इससे आगे क्या है? इसके आगे जो है ना 5th फ्लोर पे ये दे रहे हैं फूड कोर्ट। ठीक है जी। और ये मैं जहाँ तक कुवैत मॉल की ये फूड कोर्ट की बात करता हूँ, तो ये समझ लें कि पैकेजेस मॉल एम्पोरियम के बाद ये उससे भी बढ़ के एक अच्छा फूड कोर्ट दे रहे हैं, जिसमें आपको फूड कोर्ट में बैठे हुए पूरे बैरियर टाउन में हर एंगल से आप जो है ना एनवायरनमेंट व्यू नज़ारा कर सकते हैं। नज़ारा कर सकते हैं। और इतना अच्छा ये व्यू दे रहे हैं बैरियर फूड कोर्ट में कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर सकते हैं, बर्थडे कर सकते हैं, तो आपको चारों एंगल से एक ब्यूटीफुल व्यू जो है ना मिल रहा है। ठीक है। इसके बाद फूड कोर्ट से अगर ऊपर आए तो फिर यहाँ से अपार्टमेंट स्टार्ट होते हैं? नहीं सर, इसमें फूड कोर्ट से हम ऊपर आते हैं तो 6th फ्लोर पे ये एमिनिटीज दे रहे हैं। अच्छा। 50 प्लस एमिनिटीज हैं। ठीक वो है। देखें कि बात आती है कि ये कुवैत मॉल वाले पूरी दुनिया को जो एनवायरनमेंट जो है ना कुवैत मॉल में लेके आ रहे हैं। 50 प्लस एमिनिटीज हैं यहाँ पे। अच्छा। इसमें आपको अगर आप देखें रेजिडेंट्स हैं तो आपको कुवैत मॉल से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर तरह का एनवायरनमेंट, हर तरह के एंटरटेनमेंट कुवैत मॉल के 6th फ्लोर पे एंटरटेनमेंट भी मिलेगी और आपकी जी, बेसिक नीड्स जी, हैं बिल्कुल। उससे रिलेटेड आपकी फिजिकली एक्टिविटी जितनी भी होती हैं वहाँ पे वो सारा, मतलब एक तरह का हम उसे कम्युनिटी क्लब भी कह सकते हैं। लाइक ऐसे ही है सर। ठीक ऐसे है। ही। तो उससे ऊपर क्या है जी? उससे ऊपर हम सर बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि यार ये जो डेवलपर होते हैं ये तो जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो हमें इनका ऑफिस नहीं होता, तो हम जो ये सारी मैनेजमेंट है, तो कुवैत मॉल का सबसे ज़बरदस्त यूनिक प्लस पॉइंट है वो ये है कि अपना कॉर्पोरेट सेक्टर 7th फ्लोर पे बनाने जा रहा है। ये अपना अच्छा। कॉर्पोरेट ऑफिस बना रहा है जिसमें इनकी मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट उधर ही होगी? जी बिल्कुल, पूरा जो इन्होंने फ्लोर डेडिकेट कर दिया गया वो मैनेजमेंट के लिए है। उसमें रेजिडेंट्स से लेकर कमर्शियल तक हर तरह की आपको फैसिलिटेट ये देंगे। फॉर एग्जांपल आपका किसी भी तरह का इशू आता है? हर तरह का इशू, आपका अपार्टमेंट अगर आप रेंट आउट करना चाहते हैं तो वो भी इनके मैनेजमेंट जो है ना वो डिसाइड कर सकती है। अच्छा, अच्छा, आपको अच्छा, फैसिलिटेट कर सकती है। ठीक है। जितने भी लीगली या वहाँ पे वक्ती जो जितनी भी परेशानियाँ आती है, सपोज मुझे अपने अपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है जी, तो बिल्कुल। जाहिर है मैं मैनेज, मुझे कहीं और किसी और ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा दूर, बिल्कुल नहीं, तो उधर ही मेरा मसला हर हाथ से आपको solve अंदर ही होगा। फैसिलिटेट कर रहे हैं। ठीक ये है। भी एक प्लस पॉइंट है इसका। ठीक है। इसके बाद क्या है जी? इसके बाद सर 8 और 9 फ्लोर होटल अपार्टमेंट है जो पे अच्छा। बहुत लग्जरी है। हम अच्छा। जहाँ तक लाहौर में लोगों का एक है कि पीसी जी, जी। कॉन्टिनेंटल जितने भी 5 स्टार होटल, 5 स्टार है, बट ये जो एक्सप्रेस होटल भी जो इधर आ रहा है होटल अपार्टमेंट है, इसमें आपको हर तरह की सर्विसेज मिलेंगी। ओवरसीज जो हमारे लोग हैं या अदर कंट्री से जो पाकिस्तान में आए हैं, कुवैत मॉल में उनको वो ही एनवायरनमेंट मिल रहा है जो वो यूरोप में पे ले रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एनवायरनमेंट। उन्हें ऐसा ही लगेगा ये उसी किसी कंट्री जी में बिल्कुल, 8 और 9 फ्लोर जो है ना वो होटल अपार्टमेंट है। ठीक है जी। और इससे ऊपर? इससे ऊपर सर 9 और 15 फ्लोर तक जो है ना अपार्टमेंट है। अच्छा। जिसमें 1 से लेकर 3 अपार्टमेंट हम आपको करवा 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम के अपार्टमेंट ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अगर हम 1 बेड की, मैं तो गरीब सा बंदा हूँ, मैं तो 1 बेड की बात करूँगा,
तो 1 बेड अगर मुझे चाहिए हो तो मुझे कितनी डाउन पेमेंट देना होगी और उसकी फुली प्राइस क्या है और इंस्टॉलमेंट मुझे कितनी देना होगी और वो टोटली प्लान कितना है, पेमेंट प्लान? बिल्कुल सर, अगर मैं इसके पेमेंट प्लान की तरफ जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। देखिए कि 1,20,00,000 में आपको ये 1 बेड ऑफर कर रहे हैं। और अच्छा। आजकल इनका 20% प्री लॉन्चिंग डिस्काउंट भी चल रहा है। अच्छा। जिस पे आपको 20 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। अच्छा। ये इनका बहुत बड़ा जो ना प्री लॉन्च डिस्काउंट है। ठीक और है। ये भी बहुत शॉर्ट टाइम में ये ख़त्म होने जा रहा है। ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इससे सहूलियात से फ़ायदा उठाया मुझे है। कितने पैसे देने होंगे एक बेड बुक करवाने के लिए? सर आपको 20% डाउन पेमेंट करनी होगी, ठीक है। 24 लाख रुपए। ठीक है। उसकी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो 50,000 है। 50,000? जी बिल्कुल 50। मुझे दे देंगे आप? बिल्कुल दे देंगे। और हाँ, सर ये भी ज़बरदस्त। आप देखें कि 1,20,00,000 में हम आपको जो ऑफर कर रहे हैं वो लग्जरी और फर्निश्ड अपार्टमेंट ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, ये फर्निश्ड भी होगा? जी बिल्कुल फर्निश्ड। मुझे मतलब कोई चीज़ लेके आने की बिल्कुल जरूरत नहीं नहीं है। है। देख ले, मैंने छोड़ना जी नहीं है बिल्कुल आपको। सर, आप हम फर्नीचर भी देंगे? जी बिल्कुल फर्नीचर भी देंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितना मुझे फ्रिज जी चाहिए, बिल्कुल, एसी जी लगा हुआ होगा, जी बिल्कुल। जितनी भी मेरी बेसिक नीड्स आती हैं जी एक बिल्कुल। घर के अंदर, जी वो बिल्कुल। सारी चीज़ें देंगे? सारी चीज़ें आपको अपने कपड़ों का बैग लेके अपने अपार्टमेंट में एंटर हो जाना है। अच्छा और यार, ये आपको तो जो बड़ी वहाँ पे अच्छी है। एनवायरनमेंट मिल रहा है वो देखें कि आपने पीसी का एनवायरनमेंट देखा होगा रूम का, उसके फर्नीचर का। लेकिन इसमें आपको 1 बेडरूम जो अपार्टमेंट हम आपको फर्निश्ड ऑफर कर रहे हैं वो आप जब एनवायरनमेंट देखेंगे तो मैं देखता हूँ कि आप अपना 1,20,00,000 भूल जाएंगे। ठीक है जी। मुझे ये बताइएगा कि कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट जब करता है सबसे पहले वो ये देखता है कि यार उसकी जो इन्वेस्टमेंट है कहीं डूब तो नहीं जाएगी, कहीं उसके साथ कोई मिसहैप ना हो जाए। तो लीगली कंपनी कहाँ पे खड़ी हुई है? बिल्कुल सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। और पाकिस्तान में क्योंकि हाई राइज के मतलब लोगों का यही पहला क्वेश्चन होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट, तो इसका सर इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले हम बताएंगे कि ये इंटरनेशनल कंपनी है। और ये इनकी जो हिस्ट्री की तरफ बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले जी, बता जी। चुका हूँ जी, कि जी। डिफरेंट कंट्री में ये डिफरेंट प्रोजेक्ट पे एक बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। और सेकेंडली ये बैरिया टाउन लाहौर एक ब्रांड है। और बैरिया टाउन लाहौर में जबकि बनने जा रही है तो बैरिया टाउन से भी इसे अप्रूवल है। और ये भी एक प्लस पॉइंट है। बिल्कुल सही। तो व्यू हमारे जो कस्टमर्स होते हैं ये दो चीज़ें उनके लिए बड़ी है कि एक तो डेवलपर हिस्ट्री है, दूसरा ये बैरिया टाउन के लोकेट हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। बिल्कुल सही। अच्छा, स्टूडियो अपार्टमेंट के हवाले से भी मैं जानना चाहूँगा, बहन भाई भी जानना चाहें किस तरह का होगा? स्टूडियो अपार्टमेंट सर हम बड़ा लग्जरी इन्वायरमेंट में ऑफर कर रहे हैं हम। और ये 350 स्क्वायर फुट का है। और कुवैत मॉल में हम 16 फ्लोर को इसको डेडिकेट कर दिया गया है स्टूडियो अपार्टमेंट को। ठीक है। और पेंट हाउस का भी बड़ा चर्चा है, उसका भी थोड़ा सा बता दें। जो कि हमारी पाकिस्तान कम्युनिटी में एलीट क्लास लोग हैं, ओवरसीज़ भी हैं, तो इसलिए कुवैत मॉल ने ये डिज़ाइन किया है कि हम पेंट हाउस को जो ना एक बड़ा लग्जरी डिज़ाइन किया गया है। लाइक आपको एग्जांपल देता जाऊँ तो आपने दुबई के विलास को देखा होगा, यूरोप में विलास को देखा होगा पेंट हाउसेस को। तो इन्होंने जो पेंट हाउस का जो दिया है ना वो भी एक लग्जरी इन्वायरमेंट के साथ उनको इंडिपेंडेंट दिया है। एलिवेटर्स हैं जिनमें स्विमिंग पूल उनका, जिम उनके लिए इंडिविजुअल है सब। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब इतनी ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन देने के लिए। अल्लाह करे कि आपके रिस्क में अल्लाह पाक और भी बरकत दे। ये थी जनाब आज की एपिसोड। कैसी लगी? कोई कमी कोताही, कोई सुकम रह गया हो, गलती कोताही हो गई हो, कोई ऐसा सवाल जो आपके जहन में हो मैं ना कर सका हूँ, तो जनाब दिए गए नंबर पे करें कॉल और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लें और अपना अपार्टमेंट करवा लें कुवैत मॉल में बुक। आज तक के लिए इतना ही। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप लोगों को खुशगम रखें, शाद रहें, आबाद रहें और ज़िंदगी में ढेरों कामयाबियाँ समेटें। अपने भाई जमशेद बदर को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।